हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। ये जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ ये के बोस क्लास 8th का पढ़ा रहा हूँ। ये के बोस क्लास 8th टर्म सेकंड T2 का सिलेबस में कंप्लीट करा चुका हूँ, तो वो मैंने जो है अपलोड कर लिया है, तो आप वो देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से मैं पढ़ता हूँ और बाकी जो है पार्ट्स मैंने आगे लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, बॉटनी के अंदर जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन, जहाँ पर दो अलग अलग प्लांट ए और प्लांट बी जो है उगाए गए हैं अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन, और दोनों को जो है एक जैसी जो है कंडीशन में उगाया गया है, लगाया गया है। अब जितना पानी एक को दिया है उतना ही दूसरे को भी दिया है, जितनी खाद वगैरह फर्टिलाइजर्स एक को दी गई हैं उतनी दूसरे को दी गई हैं, भेदभाव कुछ नहीं किया है यहाँ पर। डियर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक, और हर एक वीक के एंड पर जो है इनकी हाइट जो है मेजर्ड की गई है, और ये 3 वीक्स तक किया गया है। द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, जो रिजल्ट आया है वो नीचे ग्राफ जो दिया है इसमें दिखाया गया है। अब सबसे पहले प्लांट ए जो दिखाया गया है वो है डॉटेड लाइन, प्लांट ए जो दिखाया गया है वो डॉटेड लाइन या ए। उसके बाद जो डार्क ब्लैक लाइन है उससे प्लांट बी दिखाया गया है। इसमें ध्यान देना है, यहाँ पर प्लांट ए जो है वो डॉटेड लाइन जो है, यहाँ पर ग्राफ में जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये प्लांट ए है, और प्लांट बी ये जो डार्क लाइन है ये प्लांट बी के लिए है। तो ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है आपकी ये एक्स एक्सिस होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन होती है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर ओरिजिन होता है, स्टार्ट यहाँ से हुआ है, प्लांट यहाँ पर उगाए हैं, फिर इनकी जो है हाइट बढ़ते 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 जो है 3rd वीक तक इतनी पहुंची है, यहाँ पर पहुंची है ऐसे। यहाँ पर वीक्स दिए हैं, स्टार्ट, फर्स्ट, सेकंड वीक एंड 3rd वीक। तो यहाँ पर हाइट जो दी गई है आपको सेंटीमीटर्स में दी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो ये जो एक हमारा जो है स्क्वायर बॉक्स जो है ये रिप्रेजेंट कितना करता है, 1, 0, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे ही ऊपर तक चलेगा। अब आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमें कुछ क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड पूछे गए हैं, हमने उनका आंसर करना है। तो क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ लिख चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर फर्स्ट पार्ट 2 वीक्स, सेकेंड 3 वीक्स। प्लांट ए जो है हमारा 2 वीक के बाद कितना बड़ा है, और ऐसे ही जो है 3rd वीक के बाद कितना बड़ा है। किसके बारे में पूछा गया है, प्लांट ए के बारे में, ये ध्यान रखना। तो अभी मैंने बताया प्लांट ए जो है आपका वो है डॉटेड लाइन। अब हम ग्राफ पर देखते हैं प्लांट ए। प्लांट ए यहाँ से 2 वीक्स के बाद कितना बड़ा है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड वीक। तो डॉटेड लाइन यहाँ पर ऐसे चलेंगे, तो ये 6 के बाद 7 सेंटीमीटर जो है ये बड़ा है, तो इसको लिखते हैं हम 2 वीक्स के नीचे 7 सेंटीमीटर। अब इसी के बारे में, प्लांट ए के ही बारे में बोला है कि 3 वीक्स के बाद जो है वो कितना बड़ा है। तो 3 वीक्स कहाँ पर आ रहा है, ये आ गया फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और ये 3rd वीक आ गया आपका। तो यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर, तो ये 9 आ रहा है, तो ये कितना बड़ा है, 9 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट बड़ी है। 9 सेंटीमीटर जो है प्लांट ए की हाइट बढ़ी है 3 वीक्स के बाद। अब हम बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही है, हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स। अब बी प्लांट की बात हो रही है कि हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर, ये जो है कितना जो है ये बड़ा है, प्लांट बी जो है कितना बड़ा है 2 वीक्स के बाद और 3 वीक्स के बाद। तो सबसे पहले प्लांट बी कौन सा है हमारा, ये जो डार्क लाइन है, ब्लैक लाइन है, ये हमारी जो है प्लांट बी की है। तो हम देखते हैं पहले 2 वीक्स के बाद कितना बड़ा है। फर्स्ट वीक आपका यहाँ पर आया, सेकेंड वीक यहाँ पर आया, तो इसकी ग्रोथ जो हुई है 7 सेंटीमीटर ये भी हुआ है। तो 2 वीक के बाद जो है प्लांट बी जो बढ़ा है 7 सेंटीमीटर। अब 3 वीक्स के बाद कितनी हाइट हुई है इसकी, फर्स्ट, सेकेंड, 3rd। डार्क लाइन देखनी है हमने, तो यहाँ से ऐसे हम चलेंगे, तो ये बड़ा है 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं इसको 10 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका
दूसरा पार्ट बी। सी पार्ट हमारा है हाउ मच डिड प्लांट ए, तो प्लांट ए के बारे में पूछा है। ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक, हमें बताया है कि कितना जो है प्लांट ए जो है ग्रो हुआ है थर्ड वीक के दौरान थर्ड वीक के दौरान मतलब सेकंड वीक से लेकर थर्ड वीक तक जो है प्लांट जो है आपका ए जो है कितना बड़ा है। तो ये याद रखना, ए बी के लिए याद रखना, ए जो है आपका डॉटेड लाइन है, मतलब थर्ड वीक में। थर्ड वीक कहाँ से शुरू होगा, 2 यहाँ पर खत्म हो गया, सेकंड वीक यहाँ पर खत्म हो गया और थर्ड शुरू हो गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना बड़ा है। अब यहाँ पर अगर देखोगे सेकंड वीक में कितना बड़ा हुआ है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है सेकंड वीक में। थर्ड वीक में कितना बड़ा है, 9 में से 7 निकालेंगे कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 9 माइनस 7 सेंटीमीटर, वो कितना आएगा, 9 में से 7 निकाला 2 सेंटीमीटर। ये जो प्लांट ए जो है थर्ड वीक के दौरान जो है 2 सेंटीमीटर बड़ा है। एक बार फिर से समझाता हूँ, हमें पूछा है कि प्लांट ए जो है थर्ड वीक के दौरान ड्यूरिंग थर्ड वीक कितना बड़ा है, कितनी ग्रोथ इसकी हुई है। अब अगर यहाँ पर 2 देखोगे, आप यहाँ सेकंड वीक देखोगे, सेकंड वीक में कितना था ये, 7 सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर यूनिट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आएगा 7। अब हम थर्ड वीक पर चलते हैं, तो थर्ड वीक यहाँ पर आया, प्लांट ए के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ से हम ऐसे चले तो यहाँ पर 8 के बाद क्या है, 9 में से हमने जो है 7 निकाला, कितना आया, 2 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया। अब डी पार्ट देखते हैं हम। डी पार्ट हमें दिया है हाउ मच डिड प्लांट बी, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। हमें बोला है प्लांट बी जो है कितना ग्रो हुआ है सेकेंड वीक के एंड से टू द एंड ऑफ थर्ड वीक के एंड तक जो है कितना ग्रो हुआ है। तो हम ग्राफ से ही देखते हैं। सेकेंड वीक अगर देखोगे आप, आपका सेकेंड वीक यहाँ आएगा, प्लांट ये ध्यान रखना है ए कौन सा है बी कौन सा, यहाँ बी की बात हो रही है, तो बी आपका जो है ये डार्क लाइन जो है, ये डार्क लाइन जो है ब्लैक लाइन, ये आपका प्लांट बी है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो अब सेकेंड वीक के एंड से टू द एंड ऑफ थर्ड वीक के एंड तक कितना ग्रो हुआ है, सबसे पहले बी के लिए देखेंगे हम, सेकेंड वीक में कितना ग्रो हुआ है, 7 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है। तो उसके बाद थर्ड वीक पर चलते हैं, थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ है, यहाँ ब्लैक हमें देखना है, डार्क लाइन बी प्लांट की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे चलेंगे 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 7 यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 10 माइनस 7 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट बढ़ी है 2 वीक के एंड से 3 वीक के एंड तक जो है इसकी 3 सेंटीमीटर जो है हाइट बढ़ी है प्लांट बी की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट नंबर ई हम देखते हैं। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, हमने बताना है किस वीक के दौरान, किस हफ्ते के दौरान जो है प्लांट ए की ग्रोथ जो है ज़्यादा हुई है। तो अब हम ग्राफ देखते हैं, प्लांट ए की बात हो रही है। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से हुआ है, यहाँ से लेकर पहले वीक के एंड तक हम देखते हैं कितना प्लांट ए कितना ग्रो हुआ है। प्लांट ए जो है डॉटेड लाइन है, तो हम अगर देखेंगे यहाँ सिर्फ ये 2 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है, तो यहाँ ये 2 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है। अब यहाँ से चलते हैं हम सेकेंड वीक तक, फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक इसकी हाइट देखते हैं कितनी बड़ी है। यहाँ अगर देखो ये तो आ गई आपकी 2, अब देखो 2 वीक यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे चलते हैं ऐसे, ये 7 पर आएगा, ये 7 सेंटीमीटर बड़ी है। अगर 7 में से 2 निकाल दूँ तो कितना, 5 सेंटीमीटर ये बड़ा है, मतलब पहले वीक से लेकर टू द एंड ऑफ सेकेंड वीक तक जो है ये 5 सेंटीमीटर बड़ा है। अब हम थर्ड वीक देखते हैं, सेकेंड वीक में कितना आया, 7 सेंटीमीटर। अब थर्ड वीक में हम देखते हैं कितना आया प्लांट ए, तो यहाँ प्लांट ए यहाँ पर है, तो ऐसे हम चलेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर 8 के बीच में क्या आएगा, 9 आएगा। अगर हम 7 में से 9 निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना आया, 2 सेंटीमीटर। मतलब सेकेंड वीक के एंड से थर्ड वीक तक के एंड तक जो है ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर बड़ा है, और यहाँ फर्स्ट वीक के एंड से सेकेंड वीक के एंड तक जो है 5 सेंटीमीटर बड़ा है। मतलब फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक जो है ये 5 सेंटीमीटर बड़ा है, सेकेंड वीक से लेकर थर्ड वीक तक ये 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो स्टार्ट से लेकर फर्स्ट वीक तक ये 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हुई है, यहाँ पर सेकेंड वीक में इसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो यही हमने लिखना है यहाँ पर, हम लिखते हैं सेकेंड
वीक। अब यहाँ पर ड्यूरिंग एफ पार्ट जो है यहाँ पर ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। अब प्लांट बी की बारी है। यहाँ पर बोला है कि कौन सा ऐसा वीक है, किस वीक के दौरान जो है प्लांट बी की जो ग्रोथ हुई है बहुत कम हुई है। लीस्ट मीन्स कम हुई, प्लांट बी मतलब डार्क लाइन आपकी आएगी, ये वाली डार्क लाइन। अब कहाँ पर देखोगे आप, सबसे पहले अगर ये आप देखकर ही बता सकते हो प्लांट जो है बी जो है कहाँ पर सबसे कम ग्रो हुआ है। तो यहाँ से अगर देखो स्टार्ट से यहाँ तक फर्स्ट वीक आ गया आपका, स्टार्ट से यहाँ तक फर्स्ट वीक आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर ही देखोगे आप, यहाँ पर जो है आपका बी प्लांट जो है सिर्फ कितना यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है। इधर से आगे देखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, यहाँ से भी ज़्यादा ही ग्रो हुआ है। सिर्फ यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 1। प्लांट बी जो है सबसे लीस्ट जो ग्रो हुआ है फर्स्ट वीक में हुआ है। अगर आप सेकेंड वीक देखते हो प्लांट बी के लिए, तो यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ 1 से लेकर सीधे 6 तक गया है, 7 तक गया है। तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर 6 में से 1 निकाला, 5 सेंटीमीटर ये ग्रो हुआ है यहाँ तक। और अगर थर्ड वीक, सेकेंड वीक से थर्ड वीक तक देखोगे तो यहाँ पर ये ग्रो हुआ है, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 7। तो उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे 3, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ये ग्रो हुआ है। तो सबसे कम जो ग्रो हुआ है ये फर्स्ट वीक में हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट वीक, आ गया फर्स्ट वीक आपका। अब यहाँ पर जी पार्ट लास्ट पार्ट है। वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक। क्या कोई ऐसा हफ्ता है जिसमें दोनों प्लांट्स, प्लांट ए और प्लांट बी की हाइट बराबर है, सेम है, शोन हियर, स्पेसिफाई। अब यहाँ पर जो डॉट होगा आपका, जहाँ पर एक ही जगह होगा, मतलब प्लांट ए प्लांट बी, जहाँ पर ये इस डॉट पर जो है प्लांट ए और प्लांट बी जो है बिल्कुल मिल रहे हैं, साथ साथ हैं। तो मतलब ये जो है इसमें जो है यहाँ पर इनकी हाइट जो है बराबर है। यहाँ अगर देखोगे यहाँ से तो स्टार्ट हुआ, ये तो नहीं आएगा। फिर यहाँ पर अगर देखोगे कितना फर्क है, यहाँ पर जो है बिल्कुल दोनों प्लांट जो है साथ हैं। तो मतलब यहाँ पर इन दोनों प्लांट ए और प्लांट बी की हाइट बराबर होगी, सेम होगी। और यहाँ पर भी सेम नहीं है। तो ये जो है आपका यहाँ पर जो है सेकेंड वीक, इसका आएगा सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में जो है इन दोनों प्लांट्स की जो हाइट, प्लांट ए जो है प्लांट बी है, बी की जो हाइट है, दोनों प्लांट्स की हाइट प्लांट ए और प्लांट बी की सेम है। ये सेकेंड वीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल एक ही जगह दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी हाइट बराबर होगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फॉलोइंग ग्राफ जो है शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है जिसकी हमने पहले प्रेडिक्शन की है, पेशन गोई या अनुमान लगाना, ऐसे इसका मीनिंग है। एंड द एक्चुअल टेम्परेचर, यहाँ पर हमें ग्राफ दिया है, इसमें जो है फोरकास्ट टेम्परेचर दिया है और एक्चुअल टेम्परेचर दिया है। फॉर ईच डे ऑफ अ वीक, एक हफ्ते के जो है जितने भी दिन है सबका दिया गया है। हफ्ते के हर एक दिन का यहाँ पर जो है हमें फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है। तो उसके रिलेटेड फिर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, हमने उनका आंसर करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ समझते हैं। यहाँ पर ग्राफ जो हमें दिया है, एक्स एक्सिस पर हमारी जो है ये जो लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन जो होती है ये वाई एक्सिस होती है। यहाँ पर ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस पर हमें जो दिया है डेज दिए हैं और वाई एक्सिस पर हमें जो है टेम्परेचर दिया गया है। मंडे डेज जो है हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे। तो फोरकास्ट टेम्परेचर जो हमें दिखाया गया है वो है डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। एक्चुअल टेम्परेचर हमें दिखाया गया है, ये जो डार्क ब्लैक लाइन है इससे दिखाया गया है। इस ग्राफ के रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, हमने उनका आंसर करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। क्वेश्चन जो है पहला, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। कौन सा दिन था जिसमें फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर जो थे सेम थे। तो ग्राफ पर देखते हैं, जहाँ पर डॉट मिलेगा वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये साथ साथ नहीं है, ना एक्चुअल टेम्परेचर ना फोरकास्ट टेम्परेचर। यहाँ पर जो है एक्चुअल टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर सेम नहीं है। एक यहाँ पर बिल्कुल जो है एक साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेम, ये ट्यूसडे आ गया एक आपका,
उसके बाद आगे चल के यहाँ पर सीधे देखो, यहाँ पर भी ये डॉट जो है यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, फोरकास्ट हो रही है। फ्राइडे में आ गया आपका। उसके बाद लास्ट जो है यहाँ पर आप देखोगे ये आ गया संडे में आ गए। तो हम लिखते हैं कौन कौन सा डे था। पहला आ गया आपका ट्यूसडे, दूसरा था फ्राइडे एंड लास्ट संडे। ये 3 दिन ऐसे थे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, जिसमें जो है फोरकास्ट एज वेल एज जो है एक्चुअल टेम्परेचर सेम थे। अब यहाँ पर बी पार्ट देखते हैं। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर हमने देखना है। तो फोरकास्ट टेम्परेचर हम कैसे देखेंगे, ये जो डॉटेड लाइन है इनसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर देखना है। सबसे यहाँ से ये 15 जा रहा है, यहाँ 20, ये भी नहीं है 25, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। यहाँ सबसे हाईएस्ट अगर देखोगे, सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पर है। तो ये कितना आ रहा है, संडे को आ रहा है। और कितना आ रहा है, यहाँ से ऐसे चेक करो 35 डिग्री सेल्सियस जो है। तो ये सबसे हाईएस्ट जो है 35 डिग्री सेल्सियस आपका आएगा, वो संडे को है। इसको हमने सिर्फ लिखना है संडे और कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ यहाँ पर 35 डिग्री, बुक में सिर्फ 35 डिग्री जो है सेल्सियस आंसर है। अब संडे मैंने लिखा, संडे के दिन इतना था। अब हम यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर वीक के दौरान क्या था। तो हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक्चुअल टेम्परेचर देखना है। तो एक्चुअल टेम्परेचर हमारा ये डार्क ब्लैक लाइन है। तो एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ पर कितना आ रहा है, 15 से ज़्यादा आ रहा है। तो हमने देखना है कहाँ ये सबसे नीची जो है, ये लाइन जो है एक्चुअल टेम्परेचर की कहाँ सबसे नीची हो, तो वो होगा। तो यहाँ से ऊपर बढ़ रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर बढ़ रही है। तो सबसे नीची जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, सबसे नीचे जो है इस जगह दिखाई दे रही है। यहाँ पर कितना आ रहा है एक्चुअल टेम्परेचर आपका, ग्राफ हम देखते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो 15 डिग्री सेल्सियस था। तो हम लिखते हैं सी पार्ट में 15 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर जो वीक में था वो था 15 डिग्री सेल्सियस। अब हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है हमारा, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। ऐसा कौन सा दिन था जिसमें एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क था। तो हम ग्राफ से देखते हैं। सबसे पहले फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है, तो यहाँ पर बहुत कम गैप है। तो यहाँ तो साथ ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर भी बहुत कम गैप है बीच में। यहाँ पर अगर देखोगे फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है। पहले आगे चेक करते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल गैप नहीं है, यहाँ पर जो है बहुत कम गैप यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा फर्क जो है वो यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा फर्क जो है वो इस जगह आ रहा है। तो ये कौन सा डे आ रहा है आपका, थर्सडे। सबसे ज़्यादा फर्क फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच और एक्चुअल टेम्परेचर के बीच में जो है वो थर्सडे को था। तो इसका आंसर जो आपका आएगा थर्सडे आएगा। तो लिखता हूं मैं इसको। क्वेश्चन एक बार फिर से समझाता हूं। हमें पूछा गया है यहाँ पर ऐसा कौन सा दिन था जिसमें एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इनके बीच में। वो दिन जो था वो थर्सडे था जिसमें जो है एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं आपको डाउट हुआ होगा या समझ नहीं आई होगी तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।